अर्धवार्षिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 9 की स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर आपके सामने है और ये पेपर हमें भेजा है बाड़मेर जिले से नरेंद्र चौधरी ने। तो सबसे पहले नरेंद्र चौधरी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने अपना ये पेपर अच्छे से PDF बनाकर हमें ये पूरा पेपर भेजा है। और इस पेपर में सबसे अच्छी बात ये है कि इसके जो शुरू से लगा के 1 से लगा के 10 तक की जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उन सभी क्वेश्चन की मैंने पिछले हर वीडियो में चर्चा की है। अगर आपने ध्यान से वो वीडियो देखे हैं तो निश्चित रूप से बाड़मेर वालों को इस पेपर में फ़ायदा मिला होगा। तो आइए जिनके भी जो स्वास्थ्य शिक्षा का पेपर बाकी है 9वीं क्लास का वो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखना, उनके भी काफ़ी अच्छा फ़ायदा उनको मिलने वाला है। तो आप भी हमें अपना पेपर इस व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकते हैं 7568350069 और PDF आपको ऐप के ऊपर मिलेगी। ऐप को डाउनलोड करना, ऐप के ऊपर मैंने कई सारी PDF डाल रखी है तो वहाँ पर आप अपना पेपर देख सकते हैं। ये पेपर भेजा है नरेंद्र चौधरी ने। आप भी हमें अपना पेपर जो इस प्रकार से नाम लिख के, जिले का नाम लिख के भेज सकते हैं। विशेष तौर पर गणित, विज्ञान और सामाजिक का पेपर ज़रूर भेजना, उसका सॉल्यूशन आपको हर जिले का सॉल्यूशन यहाँ पे करवाया जाएगा। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बास्केटबॉल। राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? बास्केटबॉल है, जबकि हॉकी जो है वो अपना राष्ट्रीय खेल है। और ये प्रश्न मैंने यूट्यूब की जो कम्युनिटी पोस्ट है उसमें भी दिया था, तो वहाँ से भी ये क्वेश्चन आपने 2 बार देखा होगा। तो राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो हॉकी है और ये बास्केटबॉल अपने राजस्थान का राज्य खेल है। किशोरावस्था का काल, मैंने एक वीडियो का 2-3 वीडियो में समझा रखा है कि शिशुअवस्था का समय क्या होता है, बाल्यावस्था का समय क्या होता है, किशोरावस्था का समय क्या होता है, पूरा वहाँ पे समझाया था हर वीडियो में। तो दूसरा प्रश्न का जो उत्तर है किशोरावस्था का काल वो 13 से 18 जो टीन एज होती हैं 13 से 19 वो आपकी किशोरावस्था कहलाती है। विटामिन बी की कमी से जो रोग हैं वो तो मैंने हर वीडियो में विटामिन A, B, C और D चारों का मैंने बताया कि कौन से विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो विटामिन बी की कमी से रोग होता है उसका नाम है बेरी। विटामिन C की कमी से जिसका नाम रोग होता है उसका रोग का नाम है स्कर्वी। और विटामिन A की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है रतौंधी रोग। आदर्श ट्रैक कितने मीटर का होता है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 100 मीटर। नीरज चोपड़ा, पिछले मैंने लगभग 5 से पेपर सोल्व करवाए थे ये, और हर पेपर में मैंने आपको नीरज चोपड़ा का संबंध बताया कि इसका संबंध किन से है। तो ये इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नीरज चोपड़ा, और ये किससे संबंधित है? भाला फेंक से संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नीरज चोपड़ा का जो संबंध है वो भाला फेंक से है। कबड्डी खेल में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? तो इसका जो उत्तर है वो आपके हो जाएगा 12। टोटल खिलाड़ी 12 होते हैं। खेलते कितने? तो 7 खेलते, बाकी कुल जो इसमें से 5 रिजर्व होते हैं। ये क्वेश्चन भी मैंने लगभग हर पेपर में सोल्व करवाए हैं, बताए हैं कि समस्त खेलों की जननी किसे कहा जाता है? तो समस्त खेलों की जननी या सभी खेलों की जननी जिम्नास्टिक को कहा जाता है। जिम्नास्टिक को सभी खेलों की जननी कहा जाता है। योग दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 जून को योग दिवस मनाया जाता है और 29 अगस्त को मनाया जाता है हमारा राष्ट्रीय खेल दिवस। इस दिन मेजर ध्यानचंद है अपने भारत के जो हॉकी के जादूगर के नाम से जाने जाते हैं, उनका जन्मदिन आया है इस दिन। तो इसी दिन को हम राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है, खून की कमी से कौन सा रोग होता है? तो खून की कमी से एनीमिया रोग होता है। मलेरिया रोग किसके कारण होता है? तो मलेरिया रोग मादा एनाफिलिस मच्छर के काटने के कारण होता है। 10वां प्रश्न है, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। 29 अगस्त को खेल दिवस मनाया जाता है। तो 15 अगस्त को तो स्वतंत्रता दिवस आप सभी को पता ही है। तो ये जो 10 क्वेश्चन है, अगर आपने मेरे पिछले वीडियो देखे हैं स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा वाले, तो निश्चित रूप से आपको पूरा फ़ायदा हुआ होगा। और जिन्होंने भी पूरा वीडियो देखा है और आपको फ़ायदा हुआ तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि इन प्रश्नों का आपको फ़ायदा मिला है या नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बताया गया है कि संतुलित भोजन किसे कहते हैं? तो ऐसा भोजन जिसमें सभी प्रकार के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उपस्थित हो उसको हम संतुलित भोजन कहते हैं। भोजन के आवश्यक पोषक तत्व कितने हैं? तो 6 तत्व हैं और 6 तत्व के नाम आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। एक तो आपको याद रखना है कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, अगले पेपर में आपके पूछा जा सकता है कार्बोहाइड्रेट। फिर आपकी है वसा और है प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन। इसके बाद में खनिज लवण या विटामिन, खनिज लवण और जल। खनिज लवण के बाद में विटामिन और विटामिन के बाद में जल।
ये 6 अपने भोजन के प्रमुख आवश्यक तत्व हैं। इनको संतुलित भोजन में शामिल किया जाता है, इन 6 को। प्राथमिक उपचार क्या हैं? तो दुर्घटना के तुरंत बाद जो रोगी को उपचार दिया जाता है उसको प्राथमिक उपचार कहते हैं। प्राथमिक उपचार पैटी में क्या क्या होता है वो भी आपको अच्छी प्रकार से याद रखना है। फ्रैक्चर क्या है? जब किसी दुर्घटना में व्यक्ति को चोट लगती है और उसकी हड्डी टूट जाती है उसको हम फ्रैक्चर कहते हैं। लोना क्या है? तो लोना ये एक कबड्डी से संबंधित एक टर्म है, तो कबड्डी से संबंधित है, कबड्डी खेल से संबंधित ये है टर्म। डेंगू रोग किससे फैलता है? तो डेंगू रोग जो है एडीज मच्छर के काटने से फैलता है। पूरक, रेचक और कुंभक किसे कहा जाता है? तो पूरक, रेचक और कुंभक अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं, श्वास अंदर लेने की प्रक्रिया को पूरक कहते हैं, श्वास छोड़ने की प्रक्रिया को रेचक कहते हैं और श्वास को रोके रखने की जो प्रक्रिया है उसको कुंभक कहते हैं। श्वास अंदर लेते तो वो पूरक है, श्वास को बाहर छोड़ते तो वो रेचक हो जाएगी और श्वास को रोक के रखते उसको कुंभक कहते हैं। व्यायाम करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? व्यायाम करते समय एक तो ये है कि जब आप पहली बार व्यायाम कर रहे हैं तो आपको किसी बड़े व्यक्ति के देखरेख में या विशेषज्ञ की देखरेख में व्यायाम करते रहना चाहिए। व्यायाम अधिकतर आपको जो हमेशा सुबह के समय में करना चाहिए। व्यायाम हमेशा खाली पेट करना चाहिए। आपको कोई बीमारी है, रोग है, तो आप जो अपनी जो चिकित्सकीय परामर्श है उसके अनुसार ही आपको अपना व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम एक उम्र के अनुसार ही व्यायाम है जो करना चाहिए, समय का ध्यान विशेष रखना चाहिए। फिर ये तो मैंने आपको बताई है कि 19वां क्वेश्चन, किसी भी एक खेल का आपको जो अच्छी प्रकार से उसका खेल के मैदान का चित्र बनाना आना चाहिए। तो इसमें है एक तो आपके हॉकी, वॉलीबॉल, खो खो और कबड्डी, ये 4 खेल के नाम दे रखे। इनमें से किसी एक खेल का आपको यहाँ पे सचित्र वर्णन करना है। तो इनमें से जो सबसे आसान खेल का मैदान है वो है कबड्डी। तो कबड्डी का जो खेल का मैदान है उसका चित्र आसानी से बनाया जा सकता है। और उसमें तो ये स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है कक्षा 9 का। जिनके भी पेपर बाकी है तो इस प्रकार के मैंने और भी पेपर अपलोड करके उनको भी देख लेना। और PDF आप ऐप से डाउनलोड कर लेना। ऐप का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। साथ ही व्हाट्सअप नंबर है 7568350069। इस पर जैसे नरेंद्र ने ये पेपर भेजा है, नरेंद्र चौधरी बाड़मेर से, वैसे आप भी हमें अपना पेपर भेज सकते हैं। तो पेपर की जो PDF है वो आपको बिल्कुल साफ बनानी है। जैसे ये पेपर भेजा है वैसे आपको साफ PDF बनानी ताकि उसका सॉल्यूशन आसानी से करवाया जा सके और उसमें क्लियर कट सारी चीज़ें दिखती हों। तो ये पूरा जो पेपर है वो आपको अच्छी प्रकार से कर लेना है। और कक्षा 9 का जो व्हाट्सअप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लेना। और 9वीं क्लास की जो प्लेलिस्ट बना रखी है उसमें सभी विषय के पेपर आपको मिल जाएंगे, उसको आप ज़रूर से देखना ताकि जिन जिन का सब्जेक्ट का पेपर बाकी है उनमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो मिलेंगे आपको अगले वीडियो में, तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना जो ऐप है उसको डाउनलोड कर लीजिए।